ओ ओम। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 1, मंत्र नंबर 1। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ भावार्थ है, गुरु तत्व ब्रह्मा है, गुरु तत्व विष्णु है, गुरु तत्व ही शंकर है, गुरु तत्व ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शांतिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः आपः शांतिः औषधयः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। सामा शांतिरेधि। अर्थ भावार्थ द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वी लोक शांतिदायक हो, जल औषधियां और वनस्पतियां शांतिदायक हो, सभी देवता सृष्टि की सभी शक्तियां शांतिदायक हों, ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों, उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों, संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो। ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा बढ़ती ही रहे। ओम शांति शांति शांति। ये यजुर्वेद का शांति मंत्र था। गीता तत्वालोक यह ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और इसमें पुरुषोत्तम अध्याय ये हम लोगों का अंतिम मंत्र चल रहा था। ये मेरा ख्याल ज्ञानेश्वरी गीता से भी बचा हुआ है। जी, आज कुछ हुआ उसमें से एक पैराग्राफ हो गया लगभग। अच्छा, तो ज्ञानेश्वरी गीता से इसका अर्थ शुरू से ही ले लिया जाए, जी, है ना? शुरू से। तो मंत्र की चैंटिंग करते हैं। मंत्र नंबर है 15/20। ये जो पुरुषोत्तम अध्याय है ना, इसमें 15वें अध्याय में 20 ही मंत्र हैं जी। तो इसमें भगवान ने कंक्लूड इस प्रकार से किया है कि देखो अर्जुन, हमने तुमको ये पूरा समस्त जो प्रपंच है, जगत है, ये भी तुमको समझा दिया कि क्या है, कि ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी कि पंचभूतात्मक आकृतियां देह, और इनमें जो सर्वव्यापी परमात्मा का जो प्रतिबिंब है चिदाभास यानी कि जीव, है ना? तो जीव और प्लस ये 5 भूतों के आकार, इन्हीं से मिलकर ये संसार बना हुआ है। जी। ठीक है, और ये संसार में और कुछ नहीं है, जी। है ना? जी। और ये चिदाभास कहाँ कहाँ देखने में आता है? तो चलते फिरते लोग हैं उनमें देखने में आता है। जैसे कि कोई मनुष्य हो तो उसका जो शरीर है उसमें चेतनता दिखने में आती है,
जैसे कोई पशु हो, पक्षी हो, उनमें चिदाभास यानी कि चैतन्य का आभास जीव में चेतनता देखने में आती है, लेकिन ये स्वरूप सबका है। इसको शास्त्रों में बताया गया द्विगुण प्रकाश। द्विगुण प्रकाश समझना बहुत बढ़िया चीज है, समझना। जैसे कि एक आपने बहुत बड़ी मोमबत्ती जला दी कमरे के बीचों बीच, अब पूरे कमरे में प्रकाश हो गया, चारों दीवालों में प्रकाश है, क्यों भाई? चारों दीवालों में प्रकाश है कि नहीं है? बिल्कुल। लेकिन उसी मोमबत्ती के बगल में एक छोटा सा शीशा रख दीजिए, दर्पण, तो उस मोमबत्ती का प्रकाश उस दर्पण में आया, है ना, और उससे टकरा करके उसका रिफ्लेक्शन दीवार में एक जगह पर बन गया। अगर दर्पण आपका गोल है तो उस जगह पर दीवार में गोल गोल बन गया। तो आप ध्यान से देखोगे राणा भवन, तो जहाँ वो गोल गोल बना है वहां ज्यादा प्रकाश है। क्यों ज्यादा प्रकाश है? अरे एक तो मोमबत्ती का प्रकाश है, एक तो मोमबत्ती का प्रकाश है जो चारों दीवारों में फैला हुआ है, और एक उस दर्पण से टकरा करके उसका रिफ्लेक्शन जो है, उसका रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो भी उस पर पड़ रही है, तो वहाँ द्विगुण प्रकाश हो गया, डबल प्रकाश हो गया, ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई। हाँ, इसी को कहते हैं चिदाभास। चिदाभास, देखो लाइट सब जगह है, लेकिन वहाँ कुछ स्पेशल लाइट है। उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में, है ना, कि द्विगुण प्रकाश, एक तो परमात्मा स्वरूप का ही तो सब प्रकाश है ही है, सारा जगत में परमात्मा स्वरूप का प्रकाश है, लेकिन रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस से यानी चिदाभास से उसमें आया हुआ ये एक विशेष प्रकाश है, इसको कहते हैं, ये देखने में आता है ये जो है द्विगुण प्रकाश है, डबल प्रकाश है। तो इस प्रकार से आपने इसको समझा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो संसार है ये क्षर पुरुष यानी कि 5 भूतों के आकारों प्लस चिदाभास अक्षर पुरुष, इसी से बना हुआ है बस, और यहाँ कहीं कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरा भगवान ने क्या बताया कि ये तो हो गए क्षर और अक्षर पुरुष संसार के, और एक भगवान ने बताया कि एक है इन समस्त क्षर अक्षर पुरुष रूपी संसार के दृश्यों को देखने वाला दृष्टा, साक्षी, आत्मा, है ना। तो भगवान कहते हैं ये उत्तम पुरुष है, देखने वाला उत्तम पुरुष, क्यों भाई? और दिखाई पड़ने वाले क्षर और अक्षर पुरुष। तो ऐसा लगता है कि ये दो हैं, दो नहीं है, क्यों भाई? जो उत्तम पुरुष है उसी का विलास है, उसी की छायाएं हैं ये क्षर और अक्षर जी। तो फिर एक अखंड हो गया, ठीक है। तो थोड़ा आपको आत्मा के बारे में बताते हैं। देखो, शरीर के भीतर रहने से उसको आत्मा कहते हैं, और शरीर के बाहर सर्वत्र रहने से उसको परमात्मा कहते हैं। तो ये दो थोड़ी हो गए। घड़े के भीतर रहने से उसको घटाकाश कहते हैं, घड़े के भीतर का आकाश, है ना। और वही घड़े के भीतर का आकाश सर्वत्र परिपूर्ण है बाहर, तो उसको महाकाश कहते हैं। लेकिन अगर विचार करके देखिए तो घटाकाश और महाकाश ये क्या दो आकाश है? एक अखंड आकाश है। एक उसी प्रकार से देह के भीतर रहने से सब जने कहते हैं आत्मा, मेरे आत्मा को बड़ा संतोष हुआ, मेरा आत्मा नहीं गवाही दे रही है काम करने को, ऐसे कहती है ना। तो देह के भीतर रहने से उसी को आत्मा कहते हैं, और देह के बाहर सर्वत्र परिपूर्ण होने से उसी को परमात्मा कहते हैं। लेकिन ये आत्मा और परमात्मा ये दो चीजें थोड़ी हैं। जैसे घटाकाश और महाकाश दो चीजें नहीं है, एक अखंड वस्तु है, ऐसे आत्मा और परमात्मा भी एक अखंड वस्तु है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि केवल परमात्मा ही परमात्मा है, और उसी का ये सब चिद विलास, ये अनेक
आकृतियां हैं। ऐसे समझ लो कि ज्ञान और ज्ञान आकृतियों का खेल। अरे भाई, तुम सपने में तुम ही तो अनेक आकृतियों के रूप में बन जाते हो। जी। तो वहां पर क्या है? ज्ञान और ज्ञान की आकृतियां, और वही खेलती हैं। तो राणा भगवान, वहां दो चीजें हैं कि एक चीज है? एक ही है। ठीक है भगवान। तो इस प्रकार से भगवान ने संपूर्ण जगत को और जगत के आधार स्वरूप को पढ़ा दिया, 15वें अध्याय में बता दिया। और भगवान अब 15/20 में कहते हैं कि ये गुह्यतम शास्त्र है, ये मैंने तुमको बता दिया है, हे अनघ, हे निष्पाप। और एतद् बुद्ध्वा, इसको जान करके, इसको समझ लेने पर वो बुद्धिमान हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। कोई उससे कहे तुमको हम बहुत बढ़िया तुम्हारा हम ब्याह करवा देंगे, तो कहेगा ना भैया ना, नहीं करना है। तो बोले भैया तुमको हम बहुत ऊंची पोस्ट में फलानी जगह पर नौकरी दिलवा देंगे, वो कहता है ना भैया ना, मुझे नहीं करनी है। अरे तुमको हम न जाने कितने, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें तुमको बहुत सारे मकान मिल जाएंगे, वो कहता ना भैया ना। तो कहते हैं क्यों ऐसा कह रहे हो? तो कहता है हमने जगत को खूब अच्छी तरह से समझ लिया है, तो इसलिए मैं जगत की किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं करता हूँ। तो कहता भैया हमको सरल शब्दों में बता दो तुमने क्या समझ लिया है, जरा हम भी तो समझें। तो कहता देखो ध्यान से सुनो, जब सिंह आता है, शेर आता है, तो कुत्ता हड्डी अपनी जो चबा रहा था उसको लेके भागता है, और भाग करके किसी कोने में, किसी जाके दुबक करके वहां पर बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? कि हमको हड्डी हड्डी से बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन वो कुत्ता ये नहीं जानता है कि उसी के अपने गलफड़े कट जाते हैं हड्डी चबाने से, उससे रक्त निकलता है, और उसी रक्त से उसको स्वाद आता है। तो जब उसको स्वाद आया, तो वो कुत्ता जो है, वो कुत्ता है ना, गधा है ना, वो सोचता है कि हमको ये स्वाद, ये खूब बढ़िया बढ़िया गरम गरम रक्त निकल रहा है, बढ़िया नमकीन नमकीन, रक्त का स्वाद हल्का नमकीन होता है, कभी जीभ कट जाए तो मिल सकता है आपको। तो वो सोचता है क्या बढ़िया स्वाद आ रहा है। तो भगवान वो उसको स्वाद को लेकर के सोचता है हड्डी से आ रहा है, लेकिन वो उसका अपना ही रक्त का उसको स्वाद आ रहा है। तो कह रहा समझो भैया, इसी तरह से ये जगत में जितना भी ये विषय हैं 5 भूतों के, इनमें कहाँ से सुख आ गया? है ना भगवान? मिट्टी के ढेले में सुख कहाँ से आ जाएगा बताओ? जड़ है, तो सुख आ ही नहीं सकता। भगवान बहुत ध्यान से समझना, जब आपको बहुत तेजी से पेशाब लगती है, तो आप पेशाब जब कर लेते हो, मूत्र त्याग कर देते हो, तो आप मालूम क्या कहते हो? आनंद आया। जब आपको लैट्रिन लगती है तेजी से, तो आप माधव भगवान लैट्रिन का त्याग जब कर देते हो, तो कहते हो आनंद आया। उसी प्रकार से भोग भोगने के बाद आप वीर का त्याग कर देते हो, तो कहते हो आहा बड़ा आनंद आया। तो तुमने जो ये जो तुमको आनंद आया, ये विषय तो जड़ है, तो आनंद कहां से आया? अपने से आया। तो कहता देखो भैया, ये कुत्ता जो है ना, जीव कुत्ता है, वो कह रहा ना हमें नहीं चाहिए विषय भोग। तो क्यों नहीं चाहिए? तो कहता देखो भैया, जीव कुत्ता है, वो सोचता है हड्डी से सुख मिल रहा है। इसी तरह से ये जीव क्या सोचता है? जड़ विषयों से सुख मिल रहा है। देखो भगवान, जो बहुत खाता है ना, उसको डॉक्टर कहते हैं बस खा चुके। खाना तो उतना ही है, तो थोड़ा थोड़ा करके लंबा खा लो। हाँ, नहीं तो इकट्ठे में खा लो। बहुत मिठाई खाता है, तो तो निकल, डॉक्टर कहते हैं बस बस अब मिठाई बंद। नहीं तो निकल लोगे। तो भगवान हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि विषय जड़ रूप हैं, इनमें सुख कहाँ से आ गया? है ना? तो
इसको समझाने के लिए उसने कैसे समझाया कि जीव कुत्ता है, जीव कुत्ता है। तो भगवान वो इस प्रकार से विषयों को वो अच्छी प्रकार से समझ जाता है, अरे बाप रे बाप, इनमें कहीं सुख। नहीं। फिर भगवान उसको दुनिया लाख समझावा रहना भगवान, वो कहता ना ना, अरे चलो दारू मुर्गा की पार्टी में, वो कहता ना 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 बाबा। तो बोले क्यों? कह उसमें सुख कहाँ है, सुख स्वरूप तो मैं चैतन्य हूँ। देखो भगवान, तो भगवान ने यहाँ पर पूरे जगत को पढ़ा दिया, अक्षर और अक्षर, और आधार स्वरूप आत्मा को भी पढ़ा दिया। भगवान कहते हैं ये मैंने तुमको गुह्यतम, गुह्य नहीं, गुह्यतर भी नहीं, गुह्यतम, मैंने तुमको टॉप क्लास तरह से बता दिया है। अब इसको जानकर जो भी इसको जानता है वो बुद्धिमान हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। तो मंत्र को लेते हैं, फिर ज्ञानेश्वरी गीता लेते हैं। 15/20 इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघ इदम् उक्तं मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यश्च भारत। भगवान ने 15/19 में कहा जानाति, क्या कहा? जानाति। जो इसको जान लेता है वो सम्मूढ़ नहीं, वो जो है सम्मूढ़ नहीं रहता, वो असम्मूढ़ हो जाता है, मूढ़ता से छुट जाता है। और भगवान ने 15/20 में फिर बुद्धवा लगा दिया, जानाति वहां कहा जान लेने पर, और यहाँ कह दिया एतत् बुद्धवा, इसे समझ लेने पर वो कृतकृत्य हो जाता है। तो भगवान कितना सुंदर इसका रहस्य है। तो आप ज्ञानेश्वरी गीता राणा भगवान से पढ़ते रहना मेरा है। चलो चलो से पढ़ दो, इसको घुमा दो हल्का सा, आपका सेंटर रहेगा, हल्का से घुमा दो। चलो चलो अच्छा ठीक है, फोकस एक ही जगह, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ। तो शुरू से ले रहे इस प्रकार इस अध्याय के आरंभ से लेकर यहाँ तक समस्त शास्त्र सम्मत महतत्व प्रतिपादित किया गया है, जो कमल सौरभ की भांति उपनिषदों को सुगंधित करता है, तथा जो शब्द ब्रह्म यानी वेद के मथने से उपलब्ध होने वाला अर्थ सर्वस्व है, वह श्री व्यास जी की प्रज्ञा बल से निकला हुआ सार मैंने आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया। अरे गजब, व्यास जी की मिठाई, व्यास आदि हलवाइयों की बनाई है। बोले दुनिया के सब लोग बढ़िया बढ़िया मिठाई खाते हैं, तो बोले हम भी बढ़िया मिठाई खाते हैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में। तो बोले क्या है? तो कहते हैं व्यास आदि हलवाइयों की बनाई है। क्या बात है? तो कौन सी खाते? बोले सिंगल स्वीट्स की बढ़िया है। हम खाते हैं व्यास स्वीट्स की। बोले स्वीट। अच्छा एक बात और बताया है कि शब्द ब्रह्म को मथने से, शब्द ब्रह्म माने वेद, नवनीत निकलता। हाँ देखो भगवान। यह ज्ञान अमृत की गंगा है, अरे वाह, अथवा आनंद रूपी चंद्रमा की शत्रुवी कला है, गजब। अथवा विचार रूपी क्षीर सिंधु से प्रकट हुई नवलक्ष्मी ही है। वाह, यही कारण है कि वह अपने पद, शब्द समूह, वर्ण अक्षर तथा अर्थ रूपी जीवन प्राण से मेरे अलावा और कुछ जानती ही नहीं। इसके समक्ष क्षर और अक्षर ये दोनों ही करबद्ध उपस्थित रहते हैं, पर यह भूल कर भी उनकी ओर नहीं देखती, तथा उसने अपना सब कुछ मुझ पुरुषोत्तम को ही समर्पित कर दिया है। क्या बात है। इसलिए इस जगत में यह गीता मेरी आत्मा की एकनिष्ठ पतिव्रता है। अरे वाह वाह वाह। और उसी का श्रवण आज तुमने किया है। वास्तव में यह शास्त्र वर्णातीत है।
पर इस संसार पर विजय पताका फैलाने वाला यही एक शस्त्र है। जिन मंत्र अक्षरों से आत्मा का स्पूर्ण होता है वे इसी गीता के हैं। पर हे अर्जुन, आज जो मैंने तुमको इस शास्त्र के संबंध में बतलाया है सो यह कृत्य कैसा हुआ? आज मैं मानो अपने गुप्त धन का भंडार ही तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज मैंने क्या कह रहे हैं कि आज मैंने गुप्त धन का भंडार आपके सामने खोल दिया है। गजब भगवान। चैतन्य रूपी शंकर के मस्तक पर जो गीता रूपी गंगा मैंने छिपा रखी थी, हे धनंजय, उसे आस्था पूर्वक बाहर निकालने वाले तुम आज दूसरे गौतम हो। क्या बात है, गजब। खूब अच्छी तरह से मेरा शुद्ध स्वरूप दिखलाने के लिए हे पार्थ, आज तुम मेरे सम्मुख रखे हुए दर्पण की भांति हो रहे हो, अथवा जैसे चंद्रमा और तारागणों से भरे हुए आकाश को सागर अपने जल में प्रतिबिंब रूप से ले आता है, ठीक वैसे ही आज तुमने गीता सहित मुझे भी अपने अंतःकरण में प्रतिबिंबित कर लिया है। अरे गजब रे गजब। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अर्जुन, खूब अच्छी तरह से मेरा शुद्ध स्वरूप दिखलाने के लिए आज तुम मेरे सामने रखे हुए दर्पण की तरह हो। मतलब आज से हम तुम एक हो गए। मतलब स्वरूप समझ लिया। तो स्वरूप समझने के बाद अगर अगर एक घटाकाश स्वरूप समझ ले कि मैं महाकाश हूँ और उस नगर में 200-400 और घटाकाश हो, तो सारे घटाकाश अपना स्वरूप समझ लें तो सब एक समझ जाएंगे हम एक है महाकाश है। बिल्कुल। देखो तो पहुंचे पहुंचे सब एक मत हो जाएंगे। हाँ, तो देखो वो गुरु कृतकृत्य हो रहा है कि हमको कितना बढ़िया शिष्य मिला है। ये जो इंद्रियों से नहीं जहाँ निगाह जाती वहां इसकी निगाह जा रही है। ये समझ गया स्वरूप क्या है। हे सुभट अर्जुन, तुम में जो तृणात्मक मल था वह अब मिट गया है और तुम गीता सहित मेरे निवास स्थान बन गए हो। क्या बात है। परंतु इसका मैं क्या वर्णन करूं? जो मेरी इस ज्ञान रूपी लता को जानता है उसे सारे मोहों से छुटकारा मिल जाता है। हे पांडुसुत, जैसे अमृत रूपी नदी का सेवन करने से वह सारे रोगों का नाश करके अमृतत्व प्रदान करती है तथा व्यक्ति को सर्वथा सुखी करती है, ठीक वैसे ही इस गीता का सम्यक ज्ञान हो जाने पर यदि मोह का क्षय हो जाता है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। क्या बात है, क्या बात है। साधु कहते हैं इस गीता का सम्यक ज्ञान हो जाने पर अगर मोह का क्षय हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान क्या बढ़िया लाइन है। निसंदेह या गीता जो आत्मज्ञान करा देती है उससे व्यक्ति को आत्म स्थिति भी प्राप्त हो जाती है। इसमें गीता का भी वर्णन आ गया। हाँ। गीता का मतलब महिमा आ गया। हाँ, यस। निसंदेह यह गीता जो आत्मज्ञान करा देती है उससे व्यक्ति को आत्म स्थिति भी प्राप्त हो जाती है और जब व्यक्ति को वह आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसके कर्म भी यह समझकर आनंद लय को प्राप्त हो जाते हैं कि अब इस ज्ञान के कारण हमारी आयुष भी पूर्ण हो गई। अरे वाह 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 वाह। काम क्या बाकी रहा। हाँ, काम क्या बाकी रहा कह दिया। मतलब ये बता रहे हैं संत ज्ञानेश्वर जी कि जब उसने गीता से अपने स्वरूप को जान लिया तो वो अब सारे कर्मों को कहता है अरे हटाओ इनको सबको, सा आनंद लय छोड़ तो रहा है लेकिन आनंद से छोड़ रहा है। कहता अरे छोड़ो यार, हटाओ इन कर्मों वर्मों को, सब समझ लिया। और माधव भगवान का ये दावा है कि दुनिया के सब लोग ये कहते हैं कि भाई कर्मों में अच्छे कर्म करो, ये मतलब कर्मों में लिप्त है। लेकिन भगवत गीता आत्मज्ञान करा करके आपको कर्मों से छुड़ा देती है। बल्कि मल कह दिया। अभी कहा है इसमें त्रिगुणात्मक मल हाँ, हटाने गजब है। हटाने का नाम आत्मज्ञान है। मतलब और हाँ। जितने भी भगवान सत्संग और सो कॉल्ड चल रहे हैं
वो सब गुणों का आधान करने के लिए उपाधि में वो Yes. चल रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे उन त्रिगुणात्मक हाँ, जितने भी तीनों गुण हैं, रजो हो, तमो हो या हमारा सत्व हो, हाँ, तीनों को हटाने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। यस। इसका बिल्कुल मतलब बदल गया परिपेक्ष। इसका मतलब भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या बोलते हैं, तमो से रजो में आओ, रजो से सत्व में आओ, और सत्व से उसको भी छोड़ करके अपने गुणातीत स्वरूप में आ जाओ। ये है इसका गुणों को मल कह दिया। क्या बढ़िया बात है जी भगवान। जैसे खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर उसको ढूंढने की क्रिया भी समाप्त हो बहुत जाती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक वैसे ही जिस समय कर्म मंदिर पर ज्ञान कलश चढ़ता है, उस समय कर्म भी स्वतः बंद हो जाते हैं। साफ साफ कह दिया कि नहीं, कर्मों से छुट्टी पावा, वो छुट्टी छुट्टी पावा। और यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति के करने का अन्य कोई कर्म अवशिष्ट नहीं रह जाता। फिर कह दिया पनिया भरन से छूटी। अब क्या करता है भगवान, अब वो अपने शरीर का जब तक प्रारब्ध बचा है तब तक जो भी सहज रूप से उसको करना है सो करता है, और जो नहीं करना है सो नहीं करता है। फिर भगवान उसको मंदिर न जाने से कोई पाप नहीं मानता है, और ऊपर से कोई किसी को दान देने से कोई पुण्य नहीं मानता है, और उसको सत्संग आदि की जरूरत नहीं रहती है, उसको शास्त्रों आदि की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि शास्त्रों का परम उद्देश्य तो यही था ना कि वो परमात्मा स्वरूप का दर्शन करा दे, और उसने करा दिया, तो अब शास्त्रों का क्या जरूरत है। और भगवान आपको बता दें, उसको तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो तो जितना मौज आए बोलता है, नहीं बोलता है। जब हमारे हंसानंद जी पहले 1 घंटे सुनाते थे, जी। बाद में धीरे 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 वो भगवत 40 मिनट सुनाने लगे, फिर आधा घंटे सुनाने लगे, और बाद जब उनका बाद का टाइम आया ना, और तो अवस्था चलती चली गई, तो भगवान 15-20 मिनट सत्संग सुनाते थे बस। साइलेंट हो जाता। देखो भगवान, हमने आपको बताया था कि संसार की सारी प्रवृत्तियों का फल क्या है, निवृत्ति। छुट्टी पावा, छुट्टी पावा, छुट्टी पावा। और ये आपको हम बार बार बता चुके हैं, सारा पूरा का पूरा संसार स्वार्थ की नींव पर खड़ा है, ये हम नहीं बता रहे हैं। आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवतु, अपनी अनुकूलता के प्रेमी सब यहाँ हैं। वो कल किसी ने भेजा था, शायद सतीश भगवान ने भेजा था कि साथी सगे सब हैं यहाँ पर स्वार्थ के संबंध से। बिल्कुल। आगे क्या कहते हैं, निस्वार्थ सदगुरुदेव हैं, सच्चे वही हितकार हैं। भगवत देखिए, अब लेकिन इस रहस्य को समझेगा भी वही जो जिसके अंदर पवित्रता होगी, नहीं तो इंसान समझता नहीं है। वो कहता नहीं तो इनका क्या पता, ये स्वार्थ तो वैसे बोल देता है वो। कुछ ना कुछ तो। हाँ जी भगवान। जो दिखता है ना उसे खोने का डर लगा रहता है। हाँ, हो जाएगा, खोने का डर लगा रहता है। यस। अच्छा, ये इस पेज को पढ़ने के बाद सतीश भगवान से अगला पेज पढ़ इसका सुनेंगे, है ना। राणा भगवान 595 सुनाएंगे, फिर सतीश भगवान से पेज 596 सुनेंगे जी भगवान। बस यही सब बातें अनाथों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण ने कही। भगवान के इस वचन रूपी अमृत से अर्जुन का अंतःकरण लबालब भर गया। अरे वाह वाह वाह। और वह अमृत उस अंतःकरण से बाहर निकलकर प्रवाहित होने लगा। ओवरफ्लो हो गया भाई। गजब भाई। और वही अमृत श्री व्यासदेव जी की अनुकंपा से संजय के हाथ लगा था। देखो, इधर भगवान कृष्ण ने कृपा करी अर्जुन के ऊपर, और वहां व्यास जी ने कृपा करी एक संत था संजय, जो धृतराष्ट्र के आगे बैठा था। व्यास जी ने उतनी ही कृपा उसको कर दी, यहाँ पूरी दृष्टि दे दी। यहाँ बिल्कुल जैसे कि समझ लो कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उसके सामने, ऐसे वो सामने वाली दीवार पे पूरा देख रहा है कि ये भगवान का विराट रूप है, तो ये अर्जुन है ना, और ये भगवान ने अर्जुन से कहा, ये अर्जुन ने भगवान से कहा। तो इसका मतलब भगवान की जितनी कृपा अर्जुन के ऊपर है, बिल्कुल ठीक उतनी कृपा व्यास जी वहां पर संजय के ऊपर वहां पे कर रहे हैं, और कर दी। आपने सुना होगा, हनुमान जी जब पहुंचे थे सीता माता को खोजते हुए, तो जब वो वहां पे पहुंचे तो एक उन्होंने घर देखा
जिसमें आंगन में चारों तरफ लिखा था राम राम राम, हम्म, और बीच में देखा था तुलसी का वृक्ष। हाँ जी, तो करे अरे यहाँ पे। ये इन राक्षसों के असुरों के बीच में ये कौन रहता है? हम्म, हैं? जैसे कि दांतों के बीच में, कठोरों के बीच में एक बड़ा कोमल जीव रहती है। हम्म, हम्म, तो वहां खिड़की से झांके, तो झांके, तभी उनकी नींद खुली, उन्होंने कहा राम राम। तो बोले इससे मिल